आज हम क्लास 6 का 26 मई 2020 का ऑनलाइन लेसन देने जा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ आपके एसएसटी में इस बार 3 बुक्स लगेंगी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसको हम शॉर्ट में सिविक्स भी कह देते हैं। तो हमने सिविक्स और जियो का एक चैप्टर कर लिया है। अब हम हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। आपकी हिस्ट्री की बुक ये है, ध्यान से देख लीजिए। पास्ट वन, पास्ट मतलब हमारा इतिहास, फर्स्ट पार्ट है ये बुक का। तो ये देखिए, हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो आज हम इसे रीड करेंगे। चैप्टर 1, वेयर, व्हाट, हाउ एंड व्हेन। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो देखिए, चैप्टर 1 एक क्वेश्चन से शुरू होता है। रशीदा's क्वेश्चन। Rashida sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headline, 100 years ago. रशीदा एक बार न्यूज़पेपर पढ़ रही थी बैठ के, आपको भी पढ़ना चाहिए रोज़। तो उसकी एक नज़र एक छोटी सी हेडलाइन पे पड़ी जो कि लिखा हुआ था लगभग 100 साल पहले। How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? तो वो सोच रही है, वो आश्चर्यचकित है, सरप्राइज्ड है कि कैसे किसी को पता हो सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, कैसे फाइंड कर सकते हैं क्या हुआ। यस्टरडे का हम कैसे फाइंड करेंगे, कल क्या क्या हुआ था। आप रेडियो सुन सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, टेलीविज़न पे देख सकते हैं कल क्या क्या हुआ, कल की न्यूज़। अगर आप लास्ट ईयर की बात करें तो कुछ ऐसे बंदे से पूछ सकते हैं जिसको वो याद हो। लेकिन अगर हम बहुत पुरानी बात करें, 100, 200, 300 साल पहले, तो उसके बारे में कैसे पता लगेगा अभी, कैसे हमें हमारा पहले क्या हुआ करता था। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। देखते हैं कैसे किया जाता है। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। पास्ट मतलब हमारा भूतकाल, यानी कि हमारा पुराना समय। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। What people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. हम ऐसी बहुत सी चीज़ें, सेवरल थिंग्स हैं जिनके बारे में पता लगा सकते हैं। पहले क्या लोग क्या खाते थे इतने साल पहले, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के हाउसेज में रहते थे। We can find out about the lives of hunter, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftsperson, artists, musicians and scientists. हम शिकारियों की, भेड़ चराने वालों की, किसानों की, राजाओं की, व्यापारियों की, पुजारियों की, क्राफ्ट पर्सन, साइंटिस्ट, संगीतज्ञों की, सभी की ज़िंदगी के बारे में अलग अलग पता लगा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हर्ड, द प्ले दे सॉ, द सॉन्ग्स दे sang। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि पुराने समय में बच्चे कैसे गेम खेलते थे, वो कैसे स्टोरीज सुनते थे, वो कैसे नाटक देखते थे और कैसे सॉन्ग्स गाते थे। तो अब हमें ये पता चल गया कि हम ये क्या क्या पता कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कैसे पता कर सकते हैं। तो पहले है वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। तो ये देखिए पेज 2 पे मैप 1 है आपका, इसमें नर्मदा रिवर आपकी ये रही, आप देख रहे होंगे लाइन विंध्यास के साथ ये रही, लिखा हुआ है नर्मदा रिवर। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर। और लोग जो है इस नदी के किनारे बहुत 1000 सालों से रह रहे थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स, दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। अब सबसे पहले क्या हमको सबसे पहले वाले अवशेष सबूत किसके मिलते हैं यहाँ रहने के, गैदरर्स के। गैदरर्स कौन होते हैं, ऐसे लोग जो अपना खाना इकट्ठा करते हैं। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। और उन्हें प्लांट्स के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी थी, इतने साल पहले भी देखिए। और वो अपने आसपास की फॉरेस्ट की रूट्स लेते थे, अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट से अपना खाना बनाते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल्स को भी शिकार करते थे, उन्हें खाते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट होता है उत्तर पश्चिमी, तो उत्तर होता है इधर, पश्चिम होता है इधर। अब नॉर्थ वेस्ट में हम देखेंगे यहाँ ये रहे सुलेमान और किरथार के पहाड़। Some of the areas where
first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago and are located here. तो यहाँ कौन सी जगहें, यहाँ ऐसे एरियाज लोकेटेड हैं जहाँ पे कुछ औरतों ने और कुछ आदमियों ने मिलकर पहली बार फसल उगाई थी। कितने साल पहले? लगभग 8,000 साल पहले। और वो फसलें कौन सी थी? वीट और बार्ले। तो पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गॉट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। विलेजेस मतलब वो इकट्ठे होकर रहते थे ताकि उन्हें किसी जंगली जानवर का डर ना हो। और दूसरा कि उन्होंने पालतू जानवर रखने शुरू कर दिए थे। इस समय तक उन्होंने शीप, गॉट जैसे जानवरों को रखना शुरू कर दिया था लगभग 8,000 साल पहले। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी ये देखिए गारो हिल्स ये रही आपको दिख रही होंगी। और दूसरा कहा इन्होंने विंध्यास सेंट्रल इंडिया में, ये हमने नर्मदा रिवर के पास ही देखा था। ये रहे विंध्यास, ये पहाड़ों का नाम है। These were some of the other areas where agriculture developed. ये कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे खेती की और ज़्यादा अच्छी तकनीकें आई बहुत साल पहले। The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. तो देखिए जहाँ पहली बार राइस उगा था वो कहाँ थी? वो जगह थी विंध्यास के नॉर्थ में यानी कि उत्तर में। तो ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। तो अब इंडिया के मैप में इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियाँ होती हैं जो एक बड़ी नदी में आकर छोटी नदियाँ अपना पानी दे देती हैं उसे, तो उसको ढूंढिए। ये रही इंडस रिवर, आप इस मैप में देखेंगे यहाँ ऊपर ये रही, ये देखिए ये लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ से आ रही है ये लाइन और आगे की आगे समुद्र तक जा रही है इंडस रिवर। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coasts. लगभग 4700 साल पहले बहुत सी पुराने सिटीज़ यानी कि बहुत से पुराने शहर इसी इंडस के किनारों पर बसे थे। तो ये देखिए नोट करने वाली बात है कि नदियों के किनारों पर ज़्यादा लोग रहते थे। क्यों? वहाँ पे फसलें ज़्यादा होती थी, वहाँ पे पीने के लिए पानी की कमी नहीं थी। और लगभग 2500 साल पहले शहर कहाँ बनने लगे? गंगा के रिवर्स के पास भी बनने लगे और उसकी सहायक नदियों के पास भी, और लोग समुद्री एरियाज में भी रहने लगे। तो फेसिंग पेज, दिस इज अ मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, ईरान, चाइना एंड म्यांमार। तो ये जो मैप है इसके अंदर सिर्फ इंडिया नहीं है, काफ़ी पुराना मैप है जब इंडिया बनता नहीं था। इंडिया के अंदर और भी अलग अलग कंट्रीज इंक्लूडेड थे, आप कंट्रीज के नाम पढ़ सकते हैं यहाँ पे। साउथ एशिया का मैप है ये। साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑल्दो इट इज स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट, it is very large and is separated from the rest of Asia by seas, hills and mountains. साउथ एशिया को एक महाद्वीप भी कहा जाता है, जबकि ये एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन ये फिर भी बहुत बड़ा है। और इसके अंदर एक पूरा एशिया है उससे अलग कैसे दिखता है? क्योंकि इसके बीच में हिल्स आ जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं, इसलिए उससे अलग दिखता है साउथ एशिया पूरे एशिया से। तो आज हम इतने ही चैप्टर पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर हम आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपका होमवर्क आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा। थैंक यू।